तो भारत कनाडा विवाद पर ब्रिटिश पीएम का भी बयान सामने आया है, उस पर नजर डालते हैं। ऋषि सुनक के सलाहकार ने कहा है, कनाडा के आरोपों का हमारे रिश्तों पर असर नहीं, भारत से व्यापार वार्ता जारी रहेगी। भारत ब्रिटेन की ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही है और इस पर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा। तो ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, भारत वर्सेस कनाडा। अब तक की 10 बड़ी बातें अब तक क्या निकलकर सामने आई हैं। पहली बड़ी बात, जस्टिन ट्रूडो ने फिर कहा आरोपों पर हम कायम हैं। दूसरी बड़ी बात, भारत ने कनाडा को आतंकियों का सुरक्षित ठिकाना बताया है। बिल्कुल। और तीसरी बड़ी बात, कनाडा को राजनयिक मौजूदगी घटाने का आदेश दिया है। और चौथी बड़ी बात है, कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा बैन है। ये अब तक एक्शन हुए दोनों तरफ। बिल्कुल। पांचवी बड़ी बात, दोनों देशों ने राजनयिक को वापस भेजा है, ये बड़ा एक्शन लिया गया दोनों देशों की तरफ से। छठी बड़ी बात, अपने अपने नागरिकों को सतर्क रहने के लिए एडवाइजरी तक जारी कर दी गई। बिल्कुल। नंबर 7 पॉइंट पे आते हैं। जिस तरीके से ये सारी बातें हम आपको एक एक करके बता रहे हैं, अक्टूबर में होने वाली व्यापार वार्ता पर फिलहाल ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तनाव की वजह से अमेरिका ने कहा दोनों देशों के संपर्क में है, मामले की जांच अहम है। ये अमेरिका का बयान सामने आया है। इस विवाद में 9वीं बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन ने कहा है कि इस तनाव का हमारे व्यापार वार्ता पर असर नहीं पड़ेगा, ये ब्रिटेन का कहना है। वहीं 10वीं बड़ी बात कि खालिस्तानी गतिविधियों पर भारत ने सख्ती दिखाई है, भारत ने आंख दिखा दी है, सख्त रुख अख्तियार कर लिया है और एक मैसेज कनाडा को दे दिया है कि भारत क्या चाहता है। वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर, कनाडा ने अब तक नहीं दिए हैं कोई सबूत। कनाडा में विपक्ष ने भी सबूत मांगे हैं, यानी जस्टिन ट्रूडो अपने ही घर में घिरते हुए दिख रहे हैं। एक साथ कई मोर्चे पर ट्रूडो घिर गए हैं, भारत पर आरोप लगाकर वो बैकफुट पर आ गए हैं। किसी देश का समर्थन उन्हें नहीं मिल रहा, जबकि अपनी ही सरकार में घिर रहे हैं। जो विपक्ष के नेता हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या सबूत हैं आपके कहने का, आपने ऐसा क्यों कहा। और 5 मोर्चों पर ट्रूडो की हार सामने आई है। वो 5 मोर्चे कौन से हैं जहां पर बैकफुट पर आते हुए दिख रहे हैं जस्टिन ट्रूडो। पहला बड़ा मोर्चा, कनाडा में लोगों का लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल। और जो दूसरा फ्रंट है, विपक्ष ने भी सबूत मांगे हैं, यानी कि ऑपोजिशन है वो भी प्रमाण मांग रहा है। तीसरा, कनाडा की छवि को इससे नुकसान पहुंचा है। चौथी बड़ी बात, सहयोगी देश भी खुलकर साथ नहीं है, खुलकर कोई समर्थन नहीं कर रहा है। पांचवी, पाकिस्तान से होने लगी है कनाडा की तुलना। तो अब ये देखिए, ये तो सबसे बड़ा दत्ता सर, सबसे बड़ा बैकफुट होगा कि अब कनाडा की तुलना पाकिस्तान से होने लगी है। इस मोर्चे पर लगातार जस्टिन ट्रूडो घिरते हुए दिख रहे हैं और ये उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि ये आप इससे पहले भी कह रहे थे, ये एक नासूर बन जाएगा जिसे रोक नहीं पाएंगे और पनाहगार साबित हो रहा है खालिस्तानियों के लिए कनाडा। बिल्कुल सही है। देखिए, जो जिस प्रकार पूरी दुनिया में आज के दिन पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट माना जाता है, उसको एक ऐसी नज़र से देखा जाता है जैसे पराया हो। पूरी दुनिया में उसकी तूतू है, उसकी इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया है, वो एक लोटा लेके घूम रहा पूरी दुनिया में। अगर कनाडा भी उसी लाइन पे चलता रहेगा तो कनाडा का भी हाल एक दिन पाकिस्तान जैसा जरूर हो जाएगा, क्योंकि वॉर अगेंस्ट टेरर अलग अलग आप पैरामीटर में नहीं उस पर लड़ सकते। आप वेस्ट के लिए अलग रूल और हिंदुस्तान या एशिया के लिए अलग रूल नहीं बना सकते। अगर एक टेरर के अगेंस्ट कोई रूल है तो वो दुनिया के लिए एक ही रूल है, चाहे वो यूएन में हो चाहे वो। लेकिन निनाद सर, अब इन सब के बीच एक डिप्लोमेसी का ये सवाल आता है कि अगर जस्टिन ट्रूडो इसी को कंटिन्यू करते हैं और इसी स्टैंड को आगे बढ़ाते हैं, तो जो दुनिया के दूसरे देश हैं, जैसे हमने ब्रिटेन का देखा, हमने अमेरिका के देखा, हम दूसरे देशों को देख रहे हैं, उनके लिए क्या ये मुश्किल नहीं खड़ी कर देंगे ट्रूडो कि वो भाई भारत के साथ कितनी दुश्मनी लें कनाडा के चक्कर में? देखिए, बहुत ज़्यादा अहम सवाल है। देखना ये होगा कि क्रिश्चियन वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट कंट्रीज़ जो अंग्रेज़ी बोलते हैं वो एकजुट होते हैं या भारत की तरफ झुकते हैं। मुझको ऐसा लगता है कि कनाडा का जो इंटरनेशनल हेफ्ट है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस में कनाडा की जगह है, वो इतनी बड़ी नहीं है इस वक्त, क्योंकि इंडो पैसिफिक में जो चाइना का मामला है, चाइना को काउंटर करना है, भारत के बिना वो नहीं हो सकता। मुझको ऐसा लगता है कि अब अगले कुछ महीनों में कनाडा की ये सुर्खियाँ, दिस स्टॉर्म विल पास, ये तूफान निकल जाएगा और भारत की शिप आगे बढ़ती रहेगी, क्योंकि इसी में भारत, अमेरिका और वेस्टर्न अलायंस का फायदा है। ये संजय सर, आप भी मानते हैं ये तूफान निकल जाएगा? देखिए, पहली बात, 2 बातें मैं कहना चाह रहा हूँ। पहली बात कि खालिस्तान का मुद्दा भारत में कोई मुद्दा नहीं है, पंजाब में कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ विदेशी भूमि पर ये मुद्दा है। पाकिस्तान का आपने जिक्र किया, कनाडा का जिक्र किया, दोनों के अलग अलग कारण हैं। जो कनाडा में है वो राजनीतिक कारण है। ट्रूडो को
अपनी राजनीतिक समर्थन के लिए जो 2% सिख कम्युनिटी है उसका समर्थन चाहिए। वो ये नहीं समझ रहे कि इस पे भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पे क्या प्रभाव पड़ेगा।